एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हारा ली अंकल को बोलती है, आप कब आए? अंकल बोलते हैं, ब्लश क्यों कर रही हो? मैंने रूम में सब कुछ देख लिया है। हारा ली बोलती है कि ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। अंकल बोलते हैं, छोड़ो भी, मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। हारा ली उनको मारने लग जाती है। हारा ली अपनी प्रैक्टिस कर रही थी जहाँ वो खुद ही हार के गिर जाती है। कोच बोलती है, तुम्हें हुआ क्या है, खाना नहीं खाया है क्या? हारा ली कोच से माफ़ी मांगती है और अब हम हारा ली को रूम में देखते हैं जहां वो बोलती है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, घर नहीं जा पाएगी। और ये सब वे सुन रही थी तो उसके डैड बोलते हैं कि मैं खाना भिजवा दूंगा। वे बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें? हारा ली बोलती है, कुछ नहीं, बस मेडिसिन की ज़रूरत है। वे बोलती है कि मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। हारा ली बोलती है, तुम्हें कैसे पता? हारा ली का कॉल आ रहा था जिसे देख वे को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो गूनान का कॉल होता है। गूनान हारा ली के वार्डन के पास आ बोलता है उसे हारा ली से मिलना है। उसने उसे कॉल किया बट वो कॉल नहीं उठाई, बट वार्डन साफ मना कर देती है। वार्डन बोलती है, अगर वो तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही दैट्स मीन तुम उसे स्टॉक कर रहे हो, उसका पीछा छोड़ दो। गूनान उनको मना ही लेता है और अंदर आ जाता है। लॉन्ड्री में वो वे को लड़कियों के पास आकर हारा ली की बुराइयां करते हुए देखने लगता है, जहाँ लड़कियां भी उसके साथ बोल रही थी वो जूडो क्लास की है और वेट लूज करना चाहती थी। अब देखो बढ़ाना पड़ गया ना। और जो कि गूनान सुन लेता है। गूनान वे को बाहर लाता है और बोलता है, ये तुम्हारा क्या धरा है ना? वे बोलती है, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो पूछ क्यों रहे हो? गूनान बोलता है, सब चक्कर में वो किस सिचुएशन में फंसी हुई है तुम्हें पता भी है? वे बोलती है कि हाँ पता है, तो मैं क्या करूं? और वैसे भी तुम्हें उससे क्या, तुम उसकी वजह से मुझसे सवाल कर रहे हो। वे बोलती है, हाँ वो मुझे पसंद नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ। तुम दोनों हर एक दिन खुश रहते हो, साथ में बहुत इंजॉय करते हुए देखती हूँ तुम दोनों को, मुझे काफ़ी बुरा लगता है। वो भला वजन क्यों घटाना चाहती है? तुम्हारी वजह से चाहती होगी। गूनान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती है। वे बोलती है, ठीक है तुम्हारा क्या? गूनान बोलता है, हम दोनों बस एक अच्छे क्लासमेट हैं। वे अब उसके जाने के बाद बोलने लगती है, गूनान मुझे बस एक मौका दे दो। हारा ली स्टोर पे थी जहाँ वे भी आती है। वे हारा ली को बता देती है ये सारा काम उसका क्या धरा हुआ है। हारा ली बोलती है, क्यों? पर वे बताती है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम हमेशा गूनान के आस पास मंडराती रहती हो, उससे ही चिपकी रहती हो। तो हारा ली ये सुनकर बोलती है, अगर लोग हम पे इंटरेस्टेड है दैट डजंट मीन कि हम दोनों एक दूसरे पे इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट वो तो मुझे लड़की भी नहीं समझता। वे बोलती है, तुम्हारा मतलब कि मैं मिसअंडरस्टूड हो गई हूँ। हारा बोलती है कि ऑब्वियसली मुझसे माफ़ी मांगो। वे बोलती है, किस चीज़ के लिए? तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए, और जिस वजह से हमारा रिलेशन खराब हुआ। हारा ली बोलती है, इसमें मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। हारा ली बोलती है, अब समझो। हारा ली बोलती है कि अब मैं समझी, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है, क्यों तुम्हें इग्नोर करता है। वे बोलती है, जब कुछ जानती नहीं तो मुझे जज मत करो। हारा ली बोलती है, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं। हारा ली उदास थी। उसके पास गूनान आता है और बोलता है, मेरा मैसेज का तुमने रिप्लाई नहीं किया, तुम यहाँ बस अकेले अकेले बैठ के एंजॉय कर रही हो। हारा ली बोलती है कि क्यों आए हो तुम? गूनान बोलता है, तुम्हें खोजने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हारा सीक्रेट नहीं रखने वाला। गूनान को हारा ली की फिक्र होती है क्योंकि उसे फीवर था। हारा ली बोलती है कि मत करो कुछ भी। गूनान उसे वे की तरफ से माफ़ी मांगता है। हारा ली बोलती है, तब तो तुम ऐसा कुछ करो भी मत, मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। हारा ली बोलती है, समझ नहीं आता वे ने तुम पे ऐसा क्या देख लिया। हारा ली अपने डैड को देख छिप जाती है और गूनान भी उसके साथ छिप जाता है। डैड दोनों को देख उल्टा समझ लेते हैं और बोलते हैं कि आजकल के बच्चे ना पढ़ाई में तो कोई ध्यान ही नहीं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। हारा ली गूनान के कंधे में ही बेहोश हो जाती है। कोच डॉक्टर से हारा ली के सिचुएशन के बारे में बात कर रही थी। वहाँ गूनान आता है, उन लोग को गूनान समझाता है। अब हारा ली के पास उसकी दोनों दोस्त मौजूद थी। वांग बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम दोनों मेरे से ऐसे सीक्रेट हिडन रखोगी। डॉन बोलती है, इसने तो मुझे भी नहीं बताया था, मैंने तो बस मैसेज देख लिया इसलिए मुझे पता चल गया। हारा ली बोलती है कि इसे सीक्रेट मैंने ही रखने को कहा था। वांग बोलती है, ऐसा मत करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कोच हारा ली के अंकल को एक लाइन में देख उसे पहचान लेती है। अंकल भी उनको पहचान लेते हैं। अंकल बोलते हैं, सारे प्रोफेशनल फूडी यहीं तो आते हैं। अंकल उनको खाने को अप्रोच करते हैं। कोच पूछती है कि क्या मैं एक अच्छी कोच हूँ? अंकल बोलते हैं, आप 2 मेडल तो जितवा ही दोगी। मेरा नसीब अच्छा है जो मैं आप जैसी औरत से मिला। मुझे पता है आपका सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, आप अपनी एनर्जी लगा देते हो, तो आप गलत कैसे हुए?
कोच थोड़ी इमोशनल दिख रही थी। अब दोनों टुल हो जाते हैं और अजीब अजीब हरकतें करते हुए हमें दिखते हैं। अंकल कोच को अपने जीजा के वाइन दिखाते हुए बोलते हैं अब हम दोनों इसे पियेंगे। कोच हंसने लग जाती है। एंड देन द नेक्स्ट डे कोच हारा ली के घर उठती है और वो हैरान हो जाती है कि वो यहाँ क्या कर रही, और वो नीचे अंकल को देखती है। कोच जाने लगती है। अंकल बोलते हैं कि नाश्ता भी नहीं खाओगे। कोच अब हिचकिचाते हुए बोलती है कल, और अब हम रात का फ्लैशबैक देख पाते हैं। दोनों रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे, जहां कभी कोच जीतती है तो कभी अंकल। दोनों एक दूसरे को टपली बजा रहे थे। कोच उनके कंधे में ही सो जाती है। देन प्रेजेंट में कोच उनसे माफ़ी मांग भाग जाती है। कोच इधर कल वाली बात याद कर कर एम्बैरस हो रही थी। वहाँ ट्रेनर आकर बोलते हैं क्या हुआ और आप अब भी यही ड्रेस में हो। कोच बोलती है कि क्या हुआ, मुझे ये कपड़े पसंद है। एंड देन वो बोलती है कि मुझे नोटिस करना बंद करो, और याद है ना कि एक मेडल हमें चाहिए ही चाहिए। जाओ 30 किलोमीटर के चक्कर लगाओ। इधर हारा ली सज धज के अंकल जियांग के क्लिनिक के बाहर थी और उसे गुनान की मोटिवेशनल बातें याद आती है, और तभी मिसेस जियांग आते हैं, जिन्हें देख हाराली छिप जाती है और वह कार के ऊपर एक प्लांट रख के चली जाती है। हाराली घर आती है और डैड उसे उसका स्केड्यूल दिखा बोलता है तुम्हें सडनली वेट लूज क्यों करना है। डैड बोलते हैं पागल लड़की, ऐसे थेरेपिस्ट बस पैसे लूटते हैं, और वो वहाँ जाने लग जाते हैं। हाराली उनको रोकती है बट वो नहीं रुकते, तो हाराली बोलती है मैं नहीं कर रही वेट लूज। डैड रुक जाते हैं। गुनान रूई से मिमोसा प्लांट के बारे में पूछता है, और ये वही प्लांट होता है जिसे हम लोग शर्मीली प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताना। रूई बोलता है ये एक हिंट की तरह है, जो किसी को कन्फेस नहीं कर पाता और बोलने में शर्माता है तो वो ये दे सकता है। हाराली के डैड क्लास में चिकन लेकर आते हैं। कोच तो ये देख इम्प्रेस थी। अब कोच हाराली को डैड के दिए हुए चिकन देती है। कोच हाराली को समझाने लगती है कि तुम अंदर से मत टूटना, जो सुन हाराली के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोच बोलती है अभी तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई है, तुम्हें बहुत से लोग से मिलना है जो तुम्हें पसंद आएंगे, जैसे मुझे भी आए थे। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। फर्स्ट लव खास होता है, लाइफ का सबसे सुनहरा पार्ट होता है। मैं बस यही चाहती हूँ तुम वेट गेन करो या फिर लूज, बस तुम अपने चॉइसेस के रिस्पेक्ट करो। हाराली बोलती है क्या ये सच है। कोच बोलती है कि हाँ, मैं कोच से पहले आज तुम्हारी इंचार्ज हूँ। अब नेक्स्ट डे कोच डैड को सारा मसला बताते हैं। वो बोलते हैं बच्ची है, अभी थोड़ी कंफ्यूज है, प्लीज हार ना माने, मैंने उसको एजुकेशन दी है। कोच बोलती है कि आप बेफिक्र रहिए, वो एक अच्छी बच्ची है, मैं थी जिसने बुरा किया। डैड बोलते हैं आप खुद को ब्लेम ना करें, मुझे पता है आप जो भी करती है सब भलाई के लिए ही तो करती है, और आपसे ट्रेन होने के बाद सबको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। कोच बोलती है आप हाराली को वक्त दो, उसके फैसले का रिस्पेक्ट होगा। गुनान हाराली को चिकन देता है। हाराली बोलती है मुझे नहीं खाना। वो उसे ललचाने लगता है। वो उसे एक प्लेस लेकर आता है। हाराली बोलती है बहुत साल से तारे नहीं देखे थे मैंने। गुनान हाराली के तरफ से उसकी मन की भड़ास निकालने लगता है, जो सुन हाराली जोर से हंस पड़ती है। अब हाराली का टर्न था। वो कोच का शुक्रिया अदा करती है उसको समझाने के लिए, और उसका सपना भी था जूडो चैंपियन बनने का। बट आज जब वो मौका है तो मुझे अपने सपने पर एक सपने के ओवर अपने बंदे को चुनने में कंफ्यूजन हो रहा है। गुनान को ये सुन बुरा लग रहा था। गुनान बोलता है जूडो और प्यार में चुनना ही क्यों है, तुम किसी और को भी तो चुन सकती हो, जैसे कि मैं। हाराली हैरान हो जाती है। गुनान बोलता है ये मजाक था। अब वो चिल्ला के हाराली के लिए विश मांगता है। बगल से एक आदमी बोलता है कौन हो भाई जो चिल्ला रहा है। टीचर हाराली को बुलाते हैं और उस मेडल वाली बात को बताते हैं। हाराली बोलती है मैंने फैसला कर लिया है। हाराली की दोस्त उसके नाटक में मौजूद थी। वो लोग हाराली के पेट दर्द होने का नाटक करती है। वहाँ कोच भी उनको देखती है। हाराली मिसेस जियांग के पास आती है। मिसेस जियांग बोलते हैं तुमने तो बहुत मेहनत किया था ना पहले, फिर वज़न बढ़ा लिया। हाराली मिसेस जियांग के ऑफिस में मिमोसा प्लांट देख बोलती है आपको ये पसंद है। वो बोलते हैं ये तो नहीं पता बट मुझे ये क्यूट लगी। डॉन और वांग दोनों मिसेस जियांग के ऑफिस पहुँच जाती है। वहाँ गुनान भी आता है। वो मिस्टर जियांग को डिनर देने आया था और वह हाराली को देख बोलता है इसका सारा चीट प्लान मेरी वजह से ही तो हुआ। मिसेस जियांग डॉन
को बोलते हैं उसे भी वेट लूज करने की ज़रूरत है। हाराली उन दोनों को लेकर बाहर जाती है। मिसेस यांग गुनान को बोलते हैं तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो। गुनान बोलता है कि मैं और नर्वस, और वो चला जाता है। ये सभी गाने के लिए आते हैं क्योंकि हाराली उदास थी और हाराली मिसेस यांग की फ़ोटो देख रही थी। गुनान उन दोनों को गाने से छुपाता है और हाराली मिसेस यांग को कॉल मिला देती है और वो कॉल उठाते हैं। हाराली बोलती है भूल से कॉल लग गया और वो बोलती है मुझे आपको कुछ बोलना है। हो सकता है अब मैं फ्यूचर में आपके क्लिनिक ना आ पाऊँ क्योंकि मैं अब्रॉड पढ़ने जा रही हूँ। मिसेस यांग बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ना और मुझे भूलना मत। वो उन्हें उनका ख्याल रखने को बोलती है। हाराली इमोशनल हो गई थी और उसे मिसेस यांग के साथ गुजारे वक्त याद आ रहे थे। उसे डैड की बेरुखी भी याद आती है और अपने कोच की मोटिवेशन। हाराली ने अब फैसला कर लिया था वो वेट बढ़ाएगी और एक्सरसाइज करेगी और वो वहाँ रोने लग जाती है। और अब गुनान हाराली को देखता है और उसे हॉग कर लेता है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।